जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे, तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वही आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे। परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चनें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है।
उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वही आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे। परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चनें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। धन्यवाद। नमस्कार, News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वही आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे। परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं।
ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चड़ें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे, तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वही आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे। परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चड़ें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं।
हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वही आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे। परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चनें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वही आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया।
अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे। परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चनें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News24। धन्यवाद। नमस्कार, News24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे, तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वही आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे। परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चनें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है।
हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वही आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे। परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चनें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है
और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनकी शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे। परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चनें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे।
परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चनें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे, तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वही आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से चिराग और उनका परिवार राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारणों से शादी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार के सदस्यों ने अब यह तय किया है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे चिराग पासवान को शादी के लिए तैयार करेंगे। परिवार का मानना है कि चुनाव के बाद का समय इस बड़े निर्णय के लिए सही होगा। मैं आपको बता दें कि चिराग पासवान की शादी न केवल उनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। उनकी शादी उनके राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। चिराग पासवान, जो कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपनी शादी को लेकर जनता के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की शादी को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वे अब किसी भी समय शादी करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अड़चनें अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। इससे उनके प्रशंसकों और समर्थकों को खुशी मिलने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान की व्यस्त राजनीतिक यात्रा ने उनके निजी जीवन को काफी प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह फैसला कब और कैसे लिया जाता है। उनकी शादी उनके निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह।
केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल देश के चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं, बल्कि वे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शादी को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच यह विषय बार बार चर्चा का केंद्र बनता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकार उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल पूछते हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और राजनीतिक जिम्मेदारियों में काफी समय दिया है। आपको बता दें कि उनके सरकारी बंगले को लेकर भी विवाद हुआ था। पटना हवाई अड्डे के पास स्थित यह बंगला, जिसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के रूप में पंजीकृत कराया था, उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कब्जों में चला गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब यह बंगला चिराग पासवान को वापस मिल गया है और वे वहां भी रहने लगे हैं। उनके शादी को लेकर जब उनकी मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब चिराग पहली बार सांसद बने थे, तब उनकी शादी को लेकर परिवार में चर्चा हुई थी। हालांकि उसी समय रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिससे यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वही आपको बताते चले कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में रामविलास पासवान के निधन ने परिवार को स्थिर नहीं होने दिया। अरुण भारती का कहना है कि पिछले 10-15